नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है अनुज गोरखपुरिया। आशा करता हूं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे और अच्छे से होंगे। आपका जो सपना है विदेश में नौकरी करने का, डेफिनेटली आप लोग पूरा करेंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे और अपने घर परिवार को अच्छी सुख सुविधा देंगे। तो भाई आज का जो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज के इस वीडियो हम लोग बात करेंगे रोमानिया में जब हम लोग अपना वर्क परमिट अप्लाई करते हैं तो वर्क परमिट को अप्लाई करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं और वर्क परमिट को इशू कराने में कितना समय लगता है और फिलहाल जो वर्क परमिट इतना डिले हो रहा है उसके पीछे रीज़न क्या है। तो ओवरऑल जो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो भाई, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए। जो लोग भाई नए हैं मेरे चैनल में उनको मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मेरा नाम है अनुज, मैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हूँ और अभी यूरोप रोमानिया में जॉब कर रहा हूँ। अगर आप लोग नए हैं चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे ऐसे ही मोटिवेट करता रहेगा कि मैं फ्यूचर में ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्क परमिट क्या होता है। तो हम जो भाई किसी भी कंट्री में जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो जो कंट्री का जो एम्प्लॉयर होता है वो एम्प्लॉयर यहाँ की जो गवर्नमेंट होती है, इमिग्रेशन होती है, वहाँ से अप्रूवल लेती है। उसी अप्रूवल को हम लोग वर्क परमिट बोलते हैं। बट जो भाई वर्क परमिट होता है उसको इशू कराने में बहुत सारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगता है और काफ़ी समय लगता है। तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है और कब कब हमें क्या डॉक्यूमेंट्स जमा करना होता है एक वर्क परमिट इशू कराने के लिए। तो सबसे पहले जब हमारा इंटरव्यू होता है किसी भी एजेंट के थ्रू या हम लोग डायरेक्ट कंपनी में अपना इंटरव्यू देते हैं, तो भाई इंटरव्यू के समय जब हम लोग सेलेक्ट हो जाते हैं तो सेलेक्ट होने के बाद जो आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है वर्क परमिट इशू कराने के लिए। तो सबसे पहले जब हम लोग सेलेक्ट हो जाते हैं तो जो हमारा एजेंट होता है या कंपनी होती है सबसे पहले हमें बोलती है अपना पीसीसी कराने के लिए। तो पीसीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है एक वर्क परमिट इशू कराने के लिए, क्योंकि भाई जो पीसीसी होता है वो आपके बारे में बताता है कि आपका जो बैकग्राउंड है, आपका बैकग्राउंड क्लियर है, आपके मतलब कि कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड अच्छा है। तो सबसे पहले आपका पीसीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक वर्क परमिट इशू कराने के लिए। देन सेकेंड पर होता है आपका फिट टू वर्क का सर्टिफिकेट। फिट टू वर्क का सर्टिफिकेट भाई अगेन वो आपको दर्शाता है कि आप एबल हैं किसी भी काम को करने के लिए और किसी भी परिस्थिति में ढलने के लिए। तो आपको जो फिट टू वर्क का सर्टिफिकेट आपको जांच कहाँ से करवाना है, वो किसी भी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल से कराना है या कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर से करवाना है। जो मैंने जो करवाया था भाई सेम आपको वही प्रोसेस बता रहा हूँ, वो प्रोसेस अभी कोई चेंज नहीं हुआ है। देन आपका पासपोर्ट एंड आपका सीवी, चार चीज़ें आपकी तरफ से लगती हैं, देन एम्प्लॉयर की तरफ से लगती हैं। तो भाई यही चार चीज़ें जब आप लोग अपनी एजेंट को या अपनी कंपनी को देते हैं तो जो कंपनी है वो कंपनी जाके मतलब एम्बेसी में जो है अपॉइंटमेंट लेती है। तो भाई अपॉइंटमेंट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कंपनी की तरफ से लगते हैं, तो भाई कंपनी की तरफ से लगता है ऑफर लेटर, देन कंपनी के कॉन्टैक्ट लेटर एंड कंपनी के बारे में पूरा डाटा। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें कंपनी की तरफ से लगती हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो सबसे पहले वो लोग भाई ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेते हैं आपका वर्क परमिट के लिए। तो भाई जब ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेते हैं वर्क परमिट के लिए तो मिनिमम कम से कम मान के चलिए, अगर बिजी नहीं है इमिग्रेशन तो मिनिमम कम से कम 1 महीने के अंदर से आपकी अपॉइंटमेंट मिल जाती है। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद 1 महीने में देन आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं और कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लोग फिजिकल सबमिट करते हैं इमिग्रेशन में जाके। तो भाई वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं फिजिकल सबमिशन उस दिन होता है। तो मान के चलिए जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिए थे और कंपनी की तरफ से सारे प्रूफ मतलब अकोमोडेशन की क्या कहाँ बंदा रहेगा और क्या क्या फैसिलिटीज़ है कंपनी के बारे में, उसकी जॉब एंड प्रोफाइल के बारे में हर एक चीज़ मतलब प्रॉपर डिटेलिंग में रहता है, पेपर बनता है उसका। और जो फाइल होती है भाई जिस दिन अपॉइंटमेंट की डेट होती है उस दिन होता है फिजिकल सबमिशन होती है उस फाइल की। तो फिजिकल सबमिशन मतलब मान के चलिए जिस दिन हमारा फिजिकल सबमिशन होता है वर्क परमिट का तो उसके बाद मिनिमम कम से कम भाई 1.5 से 2 महीने का टाइम लगता है एक वर्क परमिट इशू कराने में। जो आपका जो आप लोगों ने देखा होगा जो वर्क परमिट इशू होता है उसमें इमिग्रेशन का लोगो होता है, रोमानिया के बारे में लिखा होता है, आपकी कंपनी के बारे में लिखा होता है, आपके बारे में लिखा होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है, आपका पासपोर्ट नंबर होता है वो ग्रीन कलर का जो यहाँ का वर्क परमिट होता है उसका भी मैं फ़ोटो अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं एक एग्जाम्पल के लिए फ़ोटो भी शेयर कर सकता हूँ। तो भाई मान के चलिए ओवरऑल अपॉइंटमेंट से लेके वर्क परमिट इशू कराने में मिनिमम कम से कम मान के चलिए मोटा मोटी 4 से 5 महीना लगता है अगर एमएनसी ज़्यादा बिजी नहीं है। अगर बिजी है तो थोड़ा ज़्यादा उससे टाइम लग सकता है। तो भाई बट डॉक्यूमेंट्स इतने ही लगते हैं, इससे ज़्यादा कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता है, ना आपकी तरफ से ना कंपनी की तरफ से ना किसी और की तरफ से। ऑनलाइन सबमिशन दिया
एंड फिजिकल फाइल सबमिट किया और जाके वर्क परमिट इशू हो गया। पहले क्या था भाई, जब रोमानिया शेंजन कंट्री में नहीं था तो पहले जो वर्क परमिट जो इशू होते थे मिनिमम 2 से ढाई महीने के अंदर, और उससे पहले भी 2 महीने के अंदर वर्क परमिट इशू हो जाता था। बट जब से रोमानिया जो है शेंजन कंट्री में आया तो उसका जो प्रोसेस काफ़ी चेंज हो गया और काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो गया है भाई। अभी रोमानिया में आने के लिए मिनिमम जो मान के चलिए कम से कम साल भर से ज़्यादा टाइम लग रहा है। और मुझे भाई कम से कम खुद 2.5 से 3 साल का मेरा प्रोसेस लग गया था। मेरा डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम हो गई थी तो इतना मान के चलिए इतना टाइम मुझे लग गया था। अब बात करते हैं भाई रोमानिया का जो अभी जो डिले हो रहा है वर्क परमिट, उसके पीछे रीज़न क्या है। तो भाई जो फिलहाल जो रोमानिया का वर्क परमिट डिले हो रहा है, डिले इसी कारण हो रहा है कि रोमानिया जो है अभी शेंजन कंट्री में आ गया है और डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से वेरीफाई करता है एम्प्लॉयर के, एम्प्लॉई के, और उसी प्रोसेस में वो लोग टाइम लगाते हैं। वो लोग का भाई काम है, वो लोग अपने हिसाब से काम करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई उनके पास फाइलें ज़्यादा हैं तो लोग जल्दी जल्दी काम करेंगे, क्योंकि भाई अभी जो रोमानिया है वो प्रोग्रेसिंग कंट्री है और यहाँ पे भाई भारी मात्रा में इंटरनेशनल वर्कर्स की डिमांड है। जैसे कि इंडिया से, नेपाल से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, यहाँ से ज़्यादातर के लोग यहाँ पर आके यहाँ पर काम कर रहे हैं। बट भाई कुछ कंट्रीज ऐसी हैं कि यहाँ पर भाई बहुत ही मुश्किल उनका प्रोसेस हो गया है। जैसे कि मान के चलिए पहले क्या था भाई, यहाँ पर सब लोग वर्क परमिट के लिए ही आते थे। अब क्या भाई बिजनेसमैन भी आ रहे हैं, अब जो है स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं। तो इसी कारण क्या कि भाई इमिग्रेशन में इतनी सारा लोड आ गया है कि जो नॉर्मल जो स्टेप जो 2.5 से 3 महीने का वर्क परमिट का था उसको पहले 5 से 6 महीने किया, फिर उसको भाई मिनिमम ज़्यादा बढ़ाते चले गए। तो भाई किसी भाई को मैं देखता हूँ कि जो उसके वर्क परमिट है 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गया, 10 महीने हो गया, अभी तक वर्क परमिट इश्यू नहीं हुआ। तो भाई मैं इस केस में आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोग भाई अपनी इमिग्रेशन से या अपने एजेंट से या किसके थ्रू आप लोग अप्लाई किए हैं उससे आप लोग बात करिए, क्योंकि भाई इतना टाइम वर्क परमिट इशू होने में इतना टाइम नहीं लगता है। मिनिमम कम से कम मैंने आपको टाइम बता दिया, अगर इमिग्रेशन बिजी है तो आपका 4 से 5 महीने लगेगा, नहीं तो 2.5 से 3 महीने के अंदर एक वर्क परमिट इशू हो जाता है। बट कुछ लोगों का भाई अगर 6 महीने से ज़्यादा हो गया है तो आप लोग अपना जो है आप पीसीसी दोबारा कराइए और पीसीसी दोबारा करा के अपनी जो एजेंट को दीजिए और उसको बोलिए री अप्लाई करिए और उसका फॉलोअप बराबर आप लोग लेते रहिए। बाकी आप लोगों को भाई लगता है कि आपका ज़्यादा टाइम हो गया है तो आप लोग अपने एजेंट से बात करके एक बार करिए, क्योंकि अभी यहाँ पर लोगों की, वर्कर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है और यहाँ पर हर एक कंट्री से लोग बड़ा अभी आसानी से ईजिली आ रहे हैं। बट जो ऐसा प्रोसेस है, हमेशा ऐसा प्रोसेस नहीं रहेगा। आने वाले टाइम में भाई जो इसका प्रोसेस है थोड़ा चेंज होगा और कई सारी कंट्रीज़ के लोग भी यहाँ पर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि भाई काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ के वर्क परमिट लेके आते हैं और इस कंट्री में भी नहीं पहुँचते, डायरेक्ट दूसरी कंट्री में वो लोग चले जाते हैं। तो भाई इसी कारण क्या कि भाई यहाँ की गवर्नमेंट भी अब थोड़ा स्ट्रिक्ट हो रही है लोगों को बुलाने में और थोड़ा चॉइस कर रही है भाई किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है। तो फिलहाल जो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो रहा है बट ज़्यादा भी लेंथी नहीं है। अगर आपको लगता है तो जब तक आप लोगों का वर्क परमिट इशू नहीं होता है तो आप लोग अपने एजेंट को या किसी को भी ज़्यादा पैसा मत दीजिए, 1% 2% आप लोग थोड़ा उसका सर्विस चार्ज दीजिए। जब आपका वर्क परमिट आ जाए तो आप लोग 30% 40% दीजिए और जब आपका वीज़ा आ जाए तो फुल एंड फाइनल पेमेंट करिए, क्योंकि आप बिना वर्क परमिट से पहले आप लोग कोई भी ज़्यादा पेमेंट नहीं करिए। आपका पेमेंट भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपका वर्क परमिट फंस जाएगा, आपका पैसा भी फंस जाएगा। तो आपका जैसे ही वर्क परमिट आता है तो आप लोग 30-40% पेमेंट करिए और वीज़ा आने के बाद फुल एंड फाइनल पेमेंट आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है, पर्सनल मुझे मैसेज करना है तो आप लोग भी मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं और मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, बता सकते हैं कि अगर आप लोग कुछ और टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, कुछ और आप लोग चाहते हैं कि भाई इस पे वीडियो बनाइए और हमें बताइए, तो उस पर भी मैं आप लोगों को वीडियो बना के बताऊँगा। और कुछ पर्सनल मुझे मैसेज करना है तो आप लोग मुझे पर्सनल कुछ बात भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं सोचता हूँ कि आप लोग जितनी मदद हो सके उतना मैं मदद कर सकूँ, अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों का जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकूँ और आप लोग का जो सपना है आप लोग ड्रीम पूरा कर सके। बाकी भाई वर्क परमिट में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, जल्दी से जल्दी आप लोगों का इस टाइम वर्क परमिट इशू हो जाएगा, क्योंकि अभी जो रोमानिया में भारी मात्रा में लोगों की डिमांड चल रही है, क्योंकि यहाँ पर लोग आते हैं और दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। मिलते हैं दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।